प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग इतिहास के स्रोतों की बात कर रहे थे। उसमें भी हमारा जो केंद्र था चर्चा का प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत था, और उसमें हम धार्मिक साहित्य की बात कर रहे थे। वैदिक साहित्य की बात हम कर चुके हैं। आज हम बौद्ध और जैन साहित्य की बात करते हैं। पहले ही कह चुका हूं मैं कि जो धार्मिक साहित्य होता है, या अपन किसी संप्रदाय विशेष का साहित्य भी कह सकते हैं। धर्म एक बड़े फलक का नाम है और संप्रदाय उसके नीचे आते हैं। बात एक ही है, चाहे मैं बौद्ध धर्म कहूँ या बौद्ध संप्रदाय कहूँ, जैन धर्म कहूँ या जैन संप्रदाय कहूँ। तो बौद्ध धर्म ग्रंथों में यह है कि बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पाली भाषा में लिखे गए त्रिपिटक, 3 पोटलियाँ, ये हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक सबसे पुराना माना जाता है। भिक्षु भिक्षुणियों के संग और उनके दैनिक जीवन से संबंधित जो जानकारी है, उनको कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, ये विनय पिटक में है। और बुद्ध की शिक्षाओं का आधार है ये विनय पिटक, आप ये समझिए। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश हैं, सिद्धांत हैं, उनकी व्याख्या है। सुत्त पिटक में 5 संग्रह हैं, निकाय बोलते हैं जिसको। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। अंगुत्तर निकाय का तो नाम आपने सुना ही होगा। महाजनपदों के क्षेत्र के बारे में, उनकी संख्या के बारे में भी कह सकते हैं। व्यापारियों के बीच का एक संवाद हमें अंगुत्तर निकाय में मिला है, और उसके आधार पर हम बात करते हैं महाजनपदों की। तो और फिर इसमें भी जो खुद्दक निकाय है, उसमें भी 15 संग्रह हैं। तो ये इतिहास की रचना में बड़े महत्वपूर्ण हैं ये सारे जो अपने संग्रह हैं। जातक कथाएं हैं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं लिखी हुई हैं, और कई कई जगह राजाओं का इतिवृत्त भी इनमें मिल जाता है। फिर इन जातक कथाओं पर बहुत सारी टीकाएं की हुई हैं, तो उन टीकाओं से भी इतिहास समृद्ध होता है। एक ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, यूनान के राजा मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच का संवाद है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर। और केवल सिद्धांतों की बात नहीं है, जब संवाद होता है तो प्रश्न भी होंगे, उत्तर भी होंगे, प्रतिप्रश्न भी होंगे, प्रत्युत्तर भी होंगे। फिर 2 बड़े ग्रंथ हैं श्रीलंका के, दीपवंश और महावंश, बहुत सारी जानकारी है। और दीपवंश में तो 8 कथाएं हैं, और उसमें अशोक और उसके वंश का वृत्तांत भी है। ठीक है, अब यही तो मैंने कहा ना कि जब आप धार्मिक स्रोतों को या साहित्यिक स्रोतों को जब आप काम लेंगे और वो शुद्ध इतिहास के दृष्टिकोण से नहीं लिखे गए हैं, तो हमें उनमें से चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। अब बौद्ध धर्म के ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके और आसन हासिल किया था, राजगद्दी हासिल की थी। तो वो ये बताना चाहते हैं कि भाई हमने इतने क्रूर व्यक्ति को भी और यूं नरम दिल बना दिया। खैर, वो एक अलग विषय है। जब अशोक की चर्चा करेंगे तो बहुत बातें करेंगे। संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथ हैं, महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद,
काव्य, मंजूश्री, मूलकल्प, दिव्यावदान, है ना, जो महावस्तु या उसको महावत्थु कहेंगे तो वो हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है। बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान। हीनयान छोटी गाड़ी, जो बौद्ध धर्म के कठोर सिद्धांतों पे जो जो मतलब चलते हों। महायान बड़ा यान, जिसमें सभी का स्वागत है, थोड़ा उदार। तो हीनयान से संबंधित बताया, है ना। अश्वघोष कनिष्क के समय का हुआ है। बुद्ध चरित्र और सौंदर्यानंद उसकी रचनाएं हैं। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म के। अब जैन धर्म की बात करें तो जैन साहित्य जो है ना, वो ईसा के पहले की 4वीं शताब्दी में आना शुरू हो गया था। ये देख लो आप, उसमें कौन कौन से जैन जो सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। मुख्य तौर पे परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आगम ग्रंथ, फिर उनकी आगे व्याख्याएं, टीकाएं बहुत सारी हैं। जैन आगम ग्रंथों में भी क्या है, 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, एक नंदी सूत्र है, एक अनुयोग द्वार है। तो कई सारे ग्रंथों का ये संग्रह है, मतलब ये समझ लीजिए आप आगम ग्रंथ। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के उनका जो जीवन, दैनिक जीवन कैसा होता था, उनकी जीवनचर्या का विवरण, उनके क्रियाकलाप बताए हुए हैं। और फिर क्या है कि जैन आगमों की व्याख्या है ना, जैसे अपन वैदिक साहित्य में पढ़ा ना अपन ने, ब्राह्मण ग्रंथ हुए वेदों के बाद में, हैं, आरण्यक, उपनिषद, फिर अपन कहाँ पर आ गए, पुराणों में, स्मृतियों में, ऐसे अपन आगे से आगे आते चले गए। ऐसे ही जब जो जैन धर्म के ग्रंथ आप पढ़ेंगे ना, तो उनके आगे फिर निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णी, टीका, ऐसे आगे इनका विभाजन आपको मिलेगा। तो साहित्यिक स्रोत हैं, धार्मिक स्रोत हैं, लेकिन हमारे इतिहास की रचना में इनका बड़ा महत्व है ना। जिनसेन ने लिखा हरिवंश पुराण, जिनसेन और गुणभद्र ने महापुराण लिखा। तो बहुत सारे ऐसे इतिहास के क्षेत्र हैं जिनके बारे में लिखने के लिए हमें इन जैन ग्रंथों का सहारा मिलता है। खासतौर से जब आप महाजनपदों का काल देखेंगे तो उसमें जैन धर्म के स्रोत बहुत काम आते हैं। देखिए, सिर्फ राजाओं का विवरण या राजाओं के विवरण में उनकी लड़ाइयाँ, उनके विवाह, यही नहीं है इतिहास की रचना। लोग कैसे रहते थे, लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, सांस्कृतिक जीवन कैसा था, ये चीज़ें इतिहास को समृद्ध करती हैं। सभ्यता और संस्कृति, ये इन दोनों से मिलकर इतिहास बनता है। जैसे मैं समझा दूं आपको, सभ्यता और संस्कृति को कैसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर के मुख्यतः 2 भाग होंगे, एक हार्डवेयर होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा। मोबाइल है जैसे, वो भी कंप्यूटर ही है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर बाहर से कैसा है, उसकी मेमोरी कितनी है, उसका रैम कितना है ना, कितना स्टोरेज हो सकता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जो है वो सभ्यता है। हमारे पास क्या है, ये हमारी सभ्यता है। बाहर से हम कैसे हैं, ये हमारी सभ्यता है। हमारे पास रॉकेट भी है, हमारे पास सैटेलाइट्स भी हैं, बहुत कुछ है। जीवन को सुविधाजनक तरीके से जीने के साधन हैं। ये बाहर का जीवन है। भीतर का जीवन हमारी संस्कृति है। क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है। आपके मोबाइल में यदि मैं आपको फ़ोन करता हूँ और उधर से ये इस तरह का कोई गीत आता है, ए मालिक तेरे बंदे हम, या ये सुनने को मिल जाए, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, तो या फिर ये मिल जाए, सरस्वती वंदना या कुंदेंदु तुषारहार धवला, मैं क्या सोचूंगा कि मेरा ये विद्यार्थी ऐसे सोचता है। और उसकी जगह कोई
धूम धड़ाका करता हुआ कोई गीत मुझे सुनाई देगा, उसकी पसंद हो सकती है, या कोई और को भी पसंद आ सकता है, लेकिन मैं ये सोचूंगा, या जैसे मान लीजिए कि अब जैसे मेरा मोबाइल है, अब मेरे टेबल पे पड़ा रहता है, कोई उसमें से कहीं से कुछ भी खोल के देख ले। घर में आपको मोबाइल लॉक करने की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब कुछ आपके पास छिपाने के लिए है, और जब छिपाने के लिए है तो शायद कुछ ऐसा हो सकता है जो आप, वही है जो आप बताना नहीं चाहते। हम भीतर से कितने सुंदर हैं, ये हमारी संस्कृति है, और इंसान का भीतरी और बाहरी रूप, ये दोनों ही रूप इंसान के भीतरी और बाहरी रूप मिलकर इतिहास की रचना करते हैं। तो ये धार्मिक साहित्य था जो हमने पढ़ा। हमारा अगला हिस्सा होगा इस धार्मिक साहित्य के इतर, धर्मेतर साहित्य क्या है, उसके कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, उनके बारे में हम जानकारी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।